बात कहे और वहीं खर्च करने के साथ साथ ये जो कह देंगे सब उनको मालूम है क्या उसको जमीन पर कैसे उतारेंगे, शांत रहिए, जमीन पर कैसे उतारेंगे। जमीन के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वाली एनडीए सरकार द्वारा वर्ष 2003 में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया था। हमारी सभी सदस्यों की मांग है कि जिस तरीके से वर्तमान में राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने भी राज्य कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना कब तक लेकर के आए। केंद्र सरकार जनवरी 2022 का डीए घोषित कर चुकी है, परंतु राज्य कर्मचारियों का जनवरी 2022 का डीए घोषित नहीं किया गया है। डीए घोषित कर भुगतान आदेश जारी कराने का काम सरकार करे। कोविड-19 में राज्य कर्मचारियों का नगर प्रतिकार भत्तों का भुगतान रोक दिया गया था। कर्मचारियों के नगर प्रतिकार भत्ते को बहाल किया जाए, यह हमारी सभी विपक्षी दलों की मांग है। राज्य संपत्ति विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सरकारी आवासों में दिव्यांग कार्मिकों को उनकी सुविधा अनुसार भूतल पर आवास दिए जाने की सुविधा भी दी जाए। ये तमाम सुझाव हैं। और तृतीय श्रेणी में आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन कम से कम 25,000 किया जाए। और मैं तो ये कहूंगा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर सरकार पक्की है तो नौकरी पक्की क्यों नहीं है। हमने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि धीरे धीरे आउटसोर्सिंग खत्म कर देंगे, क्योंकि आउटसोर्सिंग का मतलब है कि आप संविधान से दिया हुआ हमारा हक और सम्मान छीन रहे हैं, आरक्षण को छीन रहे हैं। ये आखिरकार रिसोर्सेज तो हमारे हैं, इन रिसोर्सेज का भी बंटवारा उसी हिसाब से हो जो आबादी के हिसाब से हो। जो रिसोर्सेज है वो हमारे सबके हैं, अकेले किसी के रिसोर्सेज नहीं है। इसलिए रिसोर्सेज का बंटवारे के लिए आउटसोर्सिंग वाली व्यवस्था बंद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 में 68,500 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो जाने के वेतन भुगतान रोका गया है। सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु अवशेष वेतन के एरियर का भुगतान नहीं किया गया। इसका भुगतान शीघ्र कराया जाए। और साथ ही साथ जो आपने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि नौजवानों को हम बड़े पैमाने पर नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरियों के पद सभी भरे जाएंगे। एक तो जो सरकारी नौकरी रुकी पड़ी है वो कब पूरी होंगी उनके, और साथ ही साथ जो पेपर आउट, पेपर लीक या उसमें फंस गई हैं बड़े पैमाने पे नौकरियां, कुल आरक्षण को लेकर के नौकरियां फंस गई हैं। एसआई की भर्ती में इतने बड़े घोटाला कि जहां पर 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए हों, वो नौकरी रद्द क्यों नहीं हो रही। वो तो सामने है सब चीजें। इसलिए हम मांग करते हैं कि इन चीजों पे भी सरकार विचार करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष जी आपका और माननीय सदस्य सभी का